कहते हैं जीते जी ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ दो। अगर ये हमने नहीं छोड़ा तो मृत्यु के बाद की जो दिशा होती है या लोक होगा वो हम नर्क लोक में या निचली तरंगों में भूत लोक जो है, प्रेत लोक बोलो, वहाँ पे हमारा हमारा हमारी गति होती है। ठीक है, हमारा गमन होता है वहाँ पे, और वहाँ पे आत्मा अंधकार महसूस करती है, बंधन युक्त महसूस करती है। वहाँ पे भी इतनी पीड़ा है, सूक्ष्म पीड़ा इतनी है, क्योंकि स्थूल सूक्ष्म और कारण है। तो स्थूल तो आपने जो पाना था, जो दुख भोगा वो तो भोगा ही, लेकिन सूक्ष्म में भी अगर आप इन्हीं विचारों के स्तर पर हो, क्रोध भी आपके भीतर है, लोभ भी है, वासना भी है, हिंसा आपने की है, तो आपका गमन जो है वो प्रेत लोक में, नर्क लोक में या भूत लोक में होगा। जो मोह आसक्ति और अपूर्ण इच्छाएं में घूम रहे हैं वो पृथ्वी के चारों ओर और सूक्ष्म जगत के प्रेत जगत पे वो घूमते हैं। मतलब एक तो निचला स्तर हमने बात करी जो भयंकर है, जहाँ पे अंधकारमय है, जो बंधन युक्त है, लेकिन जहाँ मोह और आसक्ति भी है और अपूर्ण इच्छाएं है, मतलब आपने कोई इच्छा करी और वो इच्छा आपकी अधूरी रह गई, अधूरी इच्छाओं के साथ आप मर गए, तो वो पृथ्वी के आसपास के वायुमंडल में ही घूमता है। जैसे बापूजी ने कहा है, जो अधूरी इच्छा लेकर मरी है उनकी आत्मा में इतना भार होता है, उनका सूक्ष्म शरीर इतना भारी होता है कि वो 1 किलोमीटर से भी ऊपर नहीं जा सकते हैं, कुछ ही मीटर तक ही घूमते हैं। और वहाँ पे भी उनका सूक्ष्म आयाम है, जो हमारी धरती के बिल्कुल नज़दीक जो सूक्ष्म आयाम है वो वहीं पर ही प्रेत जगत कहो या सूक्ष्म जगत कहो, वहीं पर ही भटकती है। तो इसीलिए ये चर्चा क्यों हो रही है, जिससे कि आप ये सूक्ष्म जगत से पलायन करके ऊपर के लोकों में जा सके। अभी से ही आप ये मोह आसक्ति, अपनी अधूरी इच्छाएं, देखो इच्छाएं तो कभी, इसलिए बापूजी हमारे ज्ञान मार्ग में कहते हैं इच्छा अच्छा बनने नहीं देती है, इसीलिए हमें इच्छाओं का त्याग मरने से पहले ही कर लेना चाहिए। इच्छा मात्रम अविद्या बन जाना चाहिए। मतलब जिसने, अगर आपकी कोई भी मरते समय अधूरी इच्छा रह गई, किसी भी संबंध में कोई मोह रह गया, कहीं पर भी आसक्ति अटक गई, तो आप वहां से नहीं जा पाएंगे। इसीलिए अक्सर जो अकाल मृत्यु को प्राप्त करते हैं वो पृथ्वी के चारों ओर या उधर का जो सूक्ष्म प्रेत जगत है वहीं पर ही भटकते रहते हैं। चाहे वो निचले स्तर पर नहीं जाते हैं, चाहे वो नर्क में नहीं भेजे जाते, भूत लोक में नहीं भेजे जाते हैं, लेकिन उनको यहाँ प्रेत जगत में, सूक्ष्म जगत में जो धरती के चारों ओर है, वहाँ उसको घूमना पड़ता है। हमारे यहाँ पे 51 में वानप्रस्थ अवस्था हुआ करती थी, वहाँ पे यही उसका एक उद्देश्य ये भी था कि अब आपने जो अपना संसार में प्राप्त करना था वो आपने प्राप्त कर लिया, चाहे वो यश हो, चाहे वो धन हो, संपत्ति हो, आपने समृद्धि हो, जो भी आपने प्राप्त करना था वो आपने प्राप्त कर लिया। अब उससे मोह आपको छोड़ना चाहिए। मतलब अगर आपका उधर मोह अटका है तो वो इच्छाएं नहीं पैदा करेगा ही करेगा।